आपने अभी तक 1 के 4 तक हमने देखा था। अब दूसरे का नंबर देखें। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। का नंबर कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त के अंदर रहेगा, एक वृत्त बाहर रहेगा। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये 4 नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्त। अगर सकेंद्रीय वृत्त कहेगा दूसरे का नंबर, दूसरे का नंबर। 2 सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है, एक छोटा वृत्त है और इसी के ऊपर एक बड़ा वृत्त खींचा गया है। इसी के ऊपर एक बड़ा वृत्त खींचा गया, उसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। इसको स्पर्श करती है, यानी बड़ा वृत्त छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, यानी ये जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवा। ये जीवा हो गई। एक इसकी त्रिज्या है जो कि दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और ये हमारी दी है यहाँ से ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7.5। इसको मान लो P Q R S। RS हमारी RS एक जीवा होगी, जीवा होगी। तो निकाल लेते हैं इसको। एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा कर्ण ये बड़ी वाली भुजा कर्ण हो जाएगी तो 7.5 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा RQ स्क्वायर। तो यहाँ पे देंगे इसका 4.5 सॉरी ये है 4.5 का स्क्वायर। ये हमारा कितना 4.5 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 56.25 बराबर इसका आ जाएगा 20.25 बराबर RQ नहीं सॉरी प्लस RQ का होल ऑफ स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे 56.25 में 20.25 घटा लेंगे प्लस RQ का होल ऑफ स्क्वायर। 56.25 में जब इसको घटाएंगे यहाँ बराबर है 56.25 में घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0.63 यानी 36 आ जाएगा RQ का होल ऑफ स्क्वायर। तो RQ बराबर आ जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा 6 सेंटी। RQ 6 सेंटीमीटर आ गया। और जीवा हमारी क्या है? जीवा हमारी दे रखी है RQ प्लस QS। तो जितनी RQ होगी RQ बराबर हो जाएगा QS के। तो अगर RQ हमारी ये 6 सेंटीमीटर तो QS भी कितनी हो जाएगी 6। तो 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारी हो जाएगी जीवा। क्या हो जाएगी? जीवा। सवाल नंबर दूसरे का खा देखते हैं। दूसरे का खा आकृति में QR/QS बराबर QT/PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो ये आकृति आपका दिया हुआ है आकृति। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS समरूपता दर्शाएगा त्रिभुज TQR है। क्या है? त्रिभुज TQR है। इधर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज, इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया है आकृति में, यहाँ पे दिया QR/QS बराबर QT/PR। ये सवाल में दिया कोण 1 बराबर कोण 2 के। ये आपको आकृति सवाल में दे रखा है। यहाँ से हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ये जो आपका दिख रहा है त्रिभुज PQR ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज PQR यानी कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 2 के। तो यहाँ पे हो जाएगा PR बराबर QP। PR बराबर किसके हो जाएगा? QP के। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर
1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे क्यू एस, यानी क्यू आर बटे क्यू एस, यानी पहले एक बार पूरी ये जो आधार वाली भुजा पूरी ले लेंगे, इसके बाद आधी, बराबर क्यू टी बटे हो जाएगा क्यू टी बटे क्या हो जाएगा? क्यू टी बटे क्यू पी। अब इसके बाद हो जाएगा, तो हमारा क्या है यहाँ पे क्यू पी, तो क्यू पी बराबर किसके? पी आर के। क्यू पी बराबर किसके? पी आर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हुआ, इसको 2 मान लेते हैं, 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू पी बटे क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा? क्यू टी बटे किसके हो जाएगा? क्यू पी के। क्या हो जाएगा? क्यू पी के, क्योंकि क्यू पी या पी आर कुछ भी रख सकते हो, चाहे क्यू पी बराबर पी आर रख लो, चाहे पी आर बराबर क्यू पी के रख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हुआ 2 से, तो क्यू पी बटे क्यू एस, या फिर लिख सकते हो या क्यू एस बटे किसके हो जाएगा? क्यू आर के, या हो जाएगा क्यू पी बटे क्यू टी के। यानी हमने क्या कर दिया? इसको उल्टा कर दिया, समीकरण नंबर 3। अब हो जाएगा, अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एस, अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, यानी त्रिभुज पी क्यू एस की बात कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू एस, और क्या? त्रिभुज टी क्यू आर, मतलब एक बार आधा लेना, एक बार क्या लेना है? पूरा लेना है। ठीक है, यानी आधा एक बार लेंगे, आधा एक बार आधा ले लेंगे वाला त्रिभुज, एक बार पूरा ले लेंगे। तो हो जाएगा क्यू एस बटे क्यू आर, क्या हो जाएगा? क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू पी बटे क्यू टी, क्या हो जाएगा? क्यू टी बटे क्यू। समीकरण नंबर हमने क्या किया? 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो कोण हो जाएगा, कोण एस क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके? कोण आर क्यू टी बराबर कोण 1 के, चाहे कोण 1 ले लो, चाहे कोण 2 ले लो। तो इसके बाद ये एक दूसरे क्या दर्शाएंगे? समरूपता। क्या दर्शाएंगे? समरूपता। क्या दर्शाएंगे? समरूपता, या ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस, समरूपता दर्शाएंगे त्रिभुज किसके? टी क्यू आर की। यही हमें क्या करना था? यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था? यही सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे का ग नंबर। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी 21, 18, 15 ... के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो? उनका योग -81 हो। क्या हो? -81। इस सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा एपी यानी दूसरे का ग नंबर, तो इसमें कह रहा एपी दिया 21, 18, 15 ... के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग क्या हो? -81, उनका योग हो -81 हो। सबसे पहले अगर योग कहेगा, क्या कहेगा? अगर योग कहेगा तो SN बराबर दिया है, यानी SN बराबर हो जाएगा -81। SN को बोलते हैं, SN बराबर होता है पदों की संख्याओं का योग। पदों की संख्याओं का योग क्या होता है? योग। तो SN बराबर -81। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा 21 और A2 बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम क्या? सर्वांतर। क्या निकालेंगे? सर्वांतर, यानी D बराबर हो जाएगा A2 - A1। A2 का मान दिया कितना? 18 और -21, तो D बराबर आ जाएगा -3। सर्वांतर हमारा कितना आ गया?
3। अब मुझे पता है कि पदों की संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है SN बराबर, क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN का मान दिया माइनस का 81 बराबर n/2 कोष्टक में 2a का मान दिया 21 प्लस n का मान निकालना n-1 इंटू डी का मान है माइनस का 3। तो 81 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 162 बराबर n 21 दूनी 42 प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3n, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस का 3, हमारा इतना बन जाएगा। तो माइनस का 162 बराबर n, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 माइनस का 3n। अब सीधा गुणा कर दो, अंदर हो जाएगा 45n माइनस का 3n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 45n और प्लस का 162 बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस का 3 कामन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3 एक 3, 3 पचे 15n माइनस का हो जाएगा। जब माइनस कामन खींचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस जब कामन खींचा तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस, तो 3 पचे 15, 3 चौको 12 बराबर 0। तो ये माइनस 3 जाएगा 0 में, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस का 54 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण ले लेंगे, n स्क्वायर 18 का 54 होता 18n प्लस का 3n माइनस का 54 बराबर 0। n यहाँ पे कामन है तो n माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 कामन तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 18, यहाँ पे बचेगा n प्लस 3, तो n माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो n बराबर 18 हो जाएगा। एक बार n प्लस 3 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 3। हमेशा प्लस की संख्या ली जाती है तो n बराबर कितना आ जाएगा 18, और माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं तो n बराबर वहाँ कितना आ जाएगा 18। दूसरे घ नंबर देखते हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। यह आपका 4 नंबर का सवाल है और कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 दूसरे का हमारा घ नंबर। सवाल में कह रहा है बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसके हमें निकालना शून्य, क्या निकालना है शून्य, तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसको द्विघात को हल कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 21 होता है 7x प्लस 3x प्लस 21 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x यहाँ पे कामन है तो x प्लस 7 हो जाएगा और प्लस 3 कामन तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार x प्लस 7, एक बार हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। तो अल्फा बराबर माइनस 7 मान लेंगे और इसी भीतर बीटा बराबर माइनस का 3। अब हमें क्या करना, सत्यता की जांच। सवाल में कह रहा है सत्यता की जांच, क्या करनी है सत्यता की जांच। तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। तुलना कराते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x से x विलोप हो जाएगा। b का मान हो जाएगा 10, क्योंकि x से x विलोप हो जाएगा। c का मान हो जाएगा 21। अब हमें पता है कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे ए। अल्फा का मान कितना दिया है माइनस का 7 और बीटा का मान कितना दिया है प्लस माइनस का 3 बराबर b का मान दिया 10 तो माइनस का 10 बटे 1। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 3 बराबर माइनस का 10, तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 10। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे तो सत्यता की जांच क्या है, सत्य है हमारा सवाल। अगले को देख लेते हैं, मूलों का
गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल। तो इसमें हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अल्फा का मान दिया है -7, बीटा का मान दिया -3, सी का मान दिया 21 बटे 1, तो 7 21 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 21 और बराबर 21। दोनों पक्ष क्या है? बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष बराबर है, तो सत्यता की जांच क्या है? उत्तर दूसरे का अंगा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर मान निकालना हमें। क्या निकालना है? समांतर मान। दैनिक मजदूरी रुपए में दी है और श्रमिकों की संख्या इधर दी है, यानी दैनिक मजदूरी रुपए में 500 डैश 520, 520 डैश 540, 540 डैश 560, 560 डैश 580, 580 डैश 600 हो जाएगा। ठीक है। श्रमिकों की संख्या दी है 12, 14, 8, 6, 10। हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। देखते हैं सवाल। सवाल ये दे रखा है, दैनिक मजदूरी ये सब दे रखा है, श्रम को हमें निकालना होता मध्यमान। क्या निकालना होता है? मध्यमान। हम लोग निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले 500 में 520 जोड़ेंगे, इनको दोनों को जोड़ के इसको आधा कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा नहीं, ये आधा आ जाएगा इसका, नहीं 510। ठीक है। इनको दोनों को जोड़कर जब आधा करेंगे तो इसका आ जाएगा नहीं 530। इनको दोनों को जोड़कर इनको भी जोड़ेंगे, फिर आधा कर लेंगे 550। कितना आ जाएगा? 550। फिर इनको दोनों को जोड़ेंगे, फिर आधा करेंगे तो 570। फिर इनको दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 590। मेरा कहने का मतलब है, जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। 1020 का आधा क्या होता है? 510। इसी प्रकार 20-20 बढ़ता चला जा रहा है, चाहे चेक कर लीजिए, 10 यहाँ पे 20-20 बढ़ता चला जा रहा है बराबर। 5 अपनी जगह रखा है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये इसको f बोलते हैं श्रमिकों की संख्या को, और मध्यमान को बोलते हैं x। तो f गुणे x हो जाता है यहाँ पे। तो इसका गुणा जब करेंगे 510 गुणे 12 करेंगे, तो इसका दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6120। कितना आ जाएगा? 6120। इसी प्रकार जब इसका 530 का जब 14 में गुणा करेंगे तो आएगा इसमें 7420। इसका जब गुणा करेंगे 550 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4400। कितना आ जाएगा? 4400। जब 570 में 6 का गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 3420। जब 590 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5900। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 4 13, 13 17, 17 21 22, 22 की 2, वहाँ से लगेगा 2, 6 2 8, यानी टोटल इसका आ जाएगा 27,260। इसको जोड़ लेंगे। इसका पहले से दे रखा था, श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी थी? 50, सवाल में दे रखा था। अब मुझे क्या निकालना था? समांतर माध्य। क्या निकालना था? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है। एफ का मान दिया है 50, तो यहाँ पे रख लेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 27,260 बटे कितना आ जाएगा? 50। 0 से 0 काट देंगे, बचेगा कितना? 27,260। इसका भाग जब 27,260 0 से कट गया था, यहाँ पे आएगा कितना? 5। 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 25, यहाँ पे बचेगा 2, 5 को 20, यहाँ पे बचेगा 2, 5 25, यहाँ पे बचेगा 2, 5, यहाँ पे कितना बने? 5 25, 5 दूना 10, बच जाएगा 545.2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उत्तर दूसरे का अंगा हो गया था। दूसरे का चा, कौन सा? दूसरे का चा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पहले बहुलक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल दिया 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। बारंबारता आपका दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4।
सवाल नंबर दूसरे का क्या है, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, बहुलक और माध्यक या फिर माध्यिका बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुलक पहले निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल में ये सब दिया है, बारंबारता में ये जो आपको लिखा हुआ है ये सब दिया है। यहाँ पे लिखा है 4, 5 और 13, 20, 14, 8, 4। तो इसमें सबसे पहले बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, 20, तो उसको मान लेंगे F1। F1 के ऊपर वाली संख्या हो जाएगी F0 और F1 के नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, F2। तो इसके सामने वाले को इसको ले लेंगे, इसका जो आपका दिख रहा है इसको बोलेंगे क्या, इसको बोल देंगे L। जो स्टार्टिंग में लिखता है 125 को मानेंगे L बराबर कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। और हाइट निकाल लेंगे, हाइट तो 145 में हम लोग 125 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। मुझे पता है बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2 गुणे H। क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पे बहुलक बराबर हो जाएगा, L का मान कितना आपका आया है, L का मान आपका आया है 125। कितना है 125, आपका L का मान 125 दिया है, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का आपका मान हो जाएगा, F1 का मान इधर देखिए 20। कितना है 20, तो यहाँ पे रख देंगे 20 माइनस F0 का मान कितना है 13 है। कितना है 13, तो यहाँ पे 13 रख देंगे बटे 2F1 का मान कितना है, F1 का मान आपका 20 है, F0 का मान 13 है, F2 का मान कितना है 14। कितना हो जाएगा 14 गुणे H कितना है 20। कितना है 20, तो यहाँ पे रख देंगे 125 प्लस 20 में 13 घटेगा तो आएगा आपका 7। यहाँ पे आएगा 20 दूना 40 माइनस कितना हो जाएगा, 13 में 14 जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27 गुणे 20। यहाँ पे हो जाएगा 125। आपका कितना हो जाएगा 125 प्लस 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 20 में 40 में जब 27 घटाएंगे, कितना 40 में 20 दूनी 40 होता है, 40 में जब 27 घटाएंगे आपका आएगा 13। कितना आ जाएगा 13 गुणे 20। कितना हो जाएगा 13 गुणे आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बटे कितना हो जाएगा 13। 13 आपका लासाप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आपका लासाप आएगा। तो 125 में जब 13 का गुणा होगा तो आपका 1625 प्लस 140, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 1765। कितना आ जाएगा 1765 भागे 13। इसका 13 का नाम 13 का नाम 13 थे 39 13 बजे 65 दशमलव कितना हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा 67। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी को बोलते हैं बहुलक। बहुलक बराबर कितना आपका आ जाएगा, बहुलक बराबर आ जाएगा 135.67। कितना हो जाएगा 135.67। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये हमारा सवाल दिया है, यही सवाल है जो आपको माध्यिका निकालना था। या आपको दिख रहा था माध्यिका या फिर क्या बोलते हैं माध्यक बोलते हैं, वही सवाल है। वर्ग अंतराल बारंबारता जो आपको पिछले दिखाया गया है सेम टू सेम वही सवाल है। इसका क्या निकालते हैं, माध्यक या फिर माध्यिका। बहुलक हमने निकाल के आपको दिखाया, माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे माध्यक। माध्यक या फिर बोलते हैं माध्यिका। दूसरे का चाहिए है, वर्ग अंतराल सब दिया हुआ है। इसमें CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं CF। तो 4 इनको जोड़ते हैं, 4 में 5 जोड़ें कितना आएगा 9। 9 में 13 जोड़ेंगे आपका आएगा 22। कितना आएगा 22। फिर 22 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 42। 42 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 64। 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68। यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 68। कितना है 68। तो n/2 होता है, n/2 तो यानी हमारा 68 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 34। कितना आ जाएगा 34। 34 से छोटा लेते हैं, 34 से छोटा, तो 34 से छोटा हमारा क्या हो जाएगा 22। अगर 42 ले रहे हैं तो 34 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम मान लेंगे क्या CF। क्या मानेंगे CF। CF के एक नीचे वाली जो संख्या होती है इसको मानते हैं F। इसको क्या मान लेंगे F।
और f के सामने वाली भुजा को, ये जो हमारी 125 से 45 दी है, उसको मान लेंगे कितना, l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा हमारा 125, कितना हो जाएगा 125, और h बराबर कितना हो जाएगा 145 माइनस 125, तो आ जाएगा हमारा 20। मुझे पता है माध्यक या फिर माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यक को क्या बोलते हैं, माध्यिका। सूत्र होता है L प्लस कोष्टक में होता है n/2 माइनस सी एफ बटे कितना, इतने का f होता है, इतने का बटे होगा, ठीक है, पूरे का बटे नहीं करना, गुणे h, ठीक है। L का मान आपका कितना दिया, L का मान दिया 125 प्लस n/2 का मान कितना है 34 माइनस सी एफ का मान कितना आपका है, सी एफ का मान इधर 22 दिया, कितना दिया है 22, सी एफ का मान आपका 22 है, तो यहाँ पे 22 रख देंगे, बटे एफ का मान आपका कितना है, एफ का मान आपका दिया 20, कितना दिया है 20, तो एफ का मान हो जाएगा 20 गुणे एच का मान आपका कितना है 20, यहाँ पे 20 रख देंगे, तो आपको दिख रहा है 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 125 प्लस 34 माइनस 22, ठीक है। तो 125 प्लस 34 में जब 22 घटाएंगे आपका आएगा 12, 125 में जब 12 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 12, तो 137 आपका आ जाएगा, यही हो जाएगा क्या, माध्यिका या फिर माध्यक बराबर कितना आ जाएगा आपका 137। थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजें, और धन्यवाद।